दिल्ली में के अगर बात करें दिल्ली की, क्योंकि आपने भी खास तौर से बात की, तो दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। तेज रफ्तार से बढ़ता कोरोना दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या 47,102 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें 27,741 हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 17,457 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 1904 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 2414 नए केस सामने आए, 67 लोगों की मौत हुई है। तो यह आंकड़ा दिल्ली का है। ब्रजेश, दिल्ली की आप बात कर रहे थे, बेतहाशा तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहीं मैं एक चीज और आप जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि सरकार ने कोविड-19 टेस्ट के दाम घटा दिए हैं। यह एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। दिल्ली में कोरोना जांच की कीमत सिर्फ 2400 रुपए तय कर दी गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने कि कोविड-19 टेस्ट के जो कीमत है वो कम कर दी है सरकार ने। 2400 रुपए का टेस्ट कर दिया है। पहले ये 4500 रुपए की गाइडलाइन के मुताबिक था, लेकिन अब ये दिल्ली में 2400 रुपए में टेस्ट होगा। ब्रिजेश, इसके विषय में क्या अपडेट आ रहा है? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे पहले 4,500 रुपया कोरोना जांच के नाम पर ले रहे थे। 500 रुपए से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन के नाम पे लिए जाते थे। कुल मिला के 5,000 रुपए के आसपास खर्च होते थे। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता दूं कि दरअसल ये जो 2400 रुपए में होने वाला टेस्ट है, ये रैपिड एंटीजन किट है, जिसके जरिए से ये टेस्ट किया जाएगा। दरअसल कोरिया से हम लोगों ने ये किट आयात की है और कोरिया से जो है, चूंकि इसको आईसीएमआर ने अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी है और इसके नतीजे भी बेहद कम समय में, यानी 5 से 10 मिनट में इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो हम लोगों ने चाइना से रैपिड किट इंपोर्ट की थी, उसकी जो गुणवत्ता थी वो बेहद ही घटिया थी। लेकिन कोरिया से ये जो रैपिड एंटीजन किट आई है, इसकी क्रेडिबिलिटी है और इसके जो नतीजे हैं वो काफी हद तक सकारात्मक आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो निगेटिव पेशेंट्स का आंकड़ा है वो लगभग 98% तक एक्यूरेट है। अगर कोई टेस्ट कराता है और उसमें निगेटिव आता है तो आपको संदेह की बात नहीं है, 98% तक नतीजे निगेटिव सही आ रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव उसकी बात की जाए तो 54% से लेकर 85% तक रेशियो है यहां पर पॉजिटिव का। यानी कि अगर आपका इस एंटीजन किट के जरिए आपका पॉजिटिव आता है तो आप तब फिर उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा और उसके बाद उसका एक ब्रीफ टेस्ट किया जाएगा, जो इससे पहले होता रहा है। उसके जरिए से दोबारा रिक्लैरिफाई किया जाएगा कि वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो ये एक अहम बात है। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर या फिर पूरे देश भर में ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का सस्पेक्शन है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है, कुछ सिम्टम्स ऐसे कोरोना जैसे लग तो नहीं रहे। उनके लिए बेहद ही राहत की बात होगी। यानी कि ब्रजेश, जो लगातार एक बड़े संदेहात्मक लोग हैं, जिनको ये, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, जिनको ये शक है कि उनके अंदर लक्षण है, हो सकता है कोरोना हो, और उनके टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति दिल्ली सरकार में थी और वो टेस्टिंग को लेकर पूरी राजनीति भी हुई। आप सभी जानते हो उस चीज को लेकर। अगर देखें उन मरीजों के लिए या उन लक्षण वाले लोगों के लिए जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड हैं, उनके लिए ये टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट किट बहुत ज्यादा राहत वाली होगी कि 2400 रुपए कम एक नॉमिनल सी फीस है अगर 4500 के मुकाबले देखें, और दूसरी तरफ आपको 5-10 मिनट में नतीजे दे देंगे। नेगेटिव आया तो आपको ये कंफर्म होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए यही सबसे बड़ी बात है। ज्यादातर लोग महज हॉस्पिटल्स की तरफ या कोरोना टेस्टिंग की तरफ जो भरमार है, वो ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको थोड़ा सा कुछ लक्षण लगा, मान लीजिए नॉर्मल फ्लू की वजह से आपको बुखार या जुकाम हुई, तो आप तुरंत कोरोना टेस्ट के लिए पहुंच गए, या आपके अंदर डर है कि यार मैं परिवार के बीच में हूं, कहीं मुझे कोरोना संक्रमण तो नहीं है, तो उनके लिए जो रैपिड एंटीजन किट है ये बेहद ही जो है कारगर साबित होगी और 2400 रुपए में कम से कम वो अपनी शंका का समाधान कर पाएंगे। तो ये कोरिया से आयात की हुई किट है और इसको आईसीएमआर ने बाकायदा अप्रूव भी किया और इसकी क्रेडिबिलिटी चाइना के मुकाबले बेहद ही जो है ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में ये एक राहत की बात है। और दिल्ली में जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब दिल्ली सरकार रैपिड मोड में टेस्टिंग कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग करके डायग्नोस कर पाएगी कि वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे, समझेंगे।